सब्सक्राइब करिए गौतम एकेडमी को और वीडियो पाइए सबसे पहले। उत्तराखंड की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए अभी सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी, चुनाव आयोग से परमिशन लेके होगी भर्ती प्रक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौतम एकेडमी में। दोस्तों, आज अमर उजाला की जो ये न्यूज है, इसमें ये लिखा गया है कि एलटी का लगभग 1100 पद और जो प्रवक्ता के 500 पदों की जो भर्ती होगी, वो अप्रैल माह में ही चुनाव आयोग की परमिशन के द्वारा यहाँ पर होगी। आपको पता है कि हमारे पूरे कंट्री में एक आचार संहिता है, एक आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, जिसके कारण नया जियो नई नियुक्ति प्रक्रिया होती नहीं है, उससे आचार संहिता प्रभावित होती है। बट यहाँ पर हम ये जान सकते हैं कि चुनाव आयुक्त की अगर हम परमिशन लेते हैं, अगर विभाग चुनाव आयोग से परमिशन लेके नोटिफिकेशन जारी करता है, तो हो सकता है आपकी जो ये भर्ती प्रक्रिया है, ये अप्रैल माह तक पूरी हो जाएगी। इसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था कि अप्रैल माह तक, अप्रैल के लास्ट तक ये जो भर्ती प्रक्रिया है, करीबन 1100 एलटी में 500 प्रवक्ता में, ये अप्रैल माह तक हो जानी चाहिए। बट दोस्तों, अब अप्रैल माह के कुछ ही दिन बाकी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर है, तो ये अब उल्लंघन हो जाएगा, हम कह सकते हैं, जिससे कि राज्य सरकार ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से कुछ समय मांगा है। ये अपील दायर की है सुप्रीम कोर्ट से कि उनको कुछ टाइम दे दिया जाए, ताकि वो चुनाव आयोग से परमिशन मांग के इस भर्ती प्रक्रिया को समय से पूरा कर सके। तो दोस्तों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो भर्ती प्रक्रिया है, इसमें 1100 एलटी की पोस्टें हैं। अब उसमें ये देखने को मिलेगा कितनी पोस्ट कितने सब्जेक्ट के लिए है दोस्तों, कि जब सब्जेक्ट का डिवाइड होगा, तो इससे ये पता चल जाएगा कि एक सब्जेक्ट में कितनी पोस्टें हैं और दूसरे सब्जेक्ट में कितनी पोस्टें हैं। जबकि यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जो कि प्रवक्ता की जो भर्ती होती है वो करवाता है, तो इनके लिए यहाँ पर 500 पदों का यहाँ पर भेजा जा चुका है। तो ये भी चुनाव आयोग से परमिशन लेके प्रवक्ता की भर्ती करवाएंगे। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि जो एलटी का जो पेपर करवाता है, वो आपका उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करवाता है, और जो प्रवक्ता है वो आपका उत्तराखंड ये जो पीसीएस है, ठीक है ना, यूके पीसीएस, वो करवाता है, लोक सेवा आयोग करवाता है। तो यहाँ पर अब देखने को मिलेगा कि क्या चुनाव आयोग ये परमिशन देगा कि उसे नोटिफिकेशन जारी कर दे। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि 2009 में एक नोटिस आता है, जो कि नियुक्ति और भर्ती से संबंधित है, टीचरों की भर्ती या किसी अन्य भर्ती से। तो यहाँ पर लिखा गया है, इस पैरा 11 में ये लिखा गया है कि चुनाव आयोग की परमिशन लेके ये भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाई जा सकती है। जो नियुक्ति प्रक्रिया है जो चल रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पर यह है कि जो अब ये जो 1100 पदों का एलटी है और 500 पदों का प्रवक्ता भर्ती है, इसमें तो नया जियो आएगा, नया नोटिफिकेशन आएगा, और ये चुनाव के के समय में ही आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि इसको अप्रैल महीने तक हो जाए, और जो 1100 पदों का नोटिफिकेशन है, ये तो उसके साथ कनेक्ट है। किसके साथ दोस्तों? गेस्ट टीचर के साथ। वो नोटिफिकेशन आया था, गेस्ट टीचर का नोटिफिकेशन चुनाव से पहले आया था, तो वही उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चुनाव आयोग ये परमिशन दे सकता है कि ये अप्रैल महीने में इसको भर्ती प्रक्रिया पूरी करवा दी जाए। अप्रैल महीने से स्टार्ट हो जाएगी, मई तक हो जाएगी ये। दोस्तों, यही है खबर। अगर ये खबर आपको पसंद आई है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, लाइक का बटन आ रहा होगा, उससे लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और एलटी से संबंधित जितने भी पोस्टें हैं और हमारे जो वीडियो है, लेक्चर वीडियो है, आप देख सकते हैं। एलटी के जितने भी पेपर हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है कल ही, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वहाँ पर मैंने एलटी का सिलेबस, सब्जेक्ट और वीडियो लेक्चर की जो लिंक होती है वो, और
पेपर्स भी हैं, सेट भी है, पेपर सेट है, उसको मैंने डाला हुआ है उस वेबसाइट में, आप उसे विजिट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मैट्रिक्स के बारे में। ये उत्तराखंड एलटी एग्जाम जो होने जा रहा है 2019 में, यहाँ पर 2019 में जो पेपर होने जाएगा उसमें आपके सिलेबस में मैट्रिक्स है। मैथमेटिक्स का ये पहले ही टॉपिक है मैट्रिक्स। आज हम इसके बारे में देखते हैं। देखिए मैट्रिक्स होता क्या है, आपने ये मुझे लगता है ये 12th में ही स्टार्ट हो जाती है मैट्रिक्स। व्हाट इज द मैट्रिक्स, इसका हम रफ लैंग्वेज अगर में देखें और एक जरा इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है, टाइप ऑफ द मैट्रिक्स कैसे होते हैं, और ये हम बताएंगे कि कैसे इसके क्वेश्चन आप बना पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। व्हाट इज द मैट्रिक्स। सबसे पहले हम मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो मैट्रिक्स हमारे पास कुछ इसका सिंबल ये होता है। मैट्रिक्स का कुछ सिंबल ये होता है। मान लीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है, आपने 12th में ये पढ़ लिया होगा, और ये A11 होता है, ये A12 होता है, ऐसे ही A1n होगा। इसी प्रकार से A21, A22, और यहाँ पर क्या होगा, A2n होगा। और यहाँ पर ये होता है आपके पास कॉलम, ये होता है रो ना। तो ये होता है आपके पास, ये जो होता है ये रो होता है, और ये होता है कॉलम। ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रो इसमें कौन सा है, कॉलम इसमें कौन सा है। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है, ये मैट्रिक्स जो होती है, इसको हम एक बॉक्स में बंद करते हैं, इसको हम m इंटू एन, जो किस टाइप की मैट्रिक्स है उसको हम m इंटू एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स आर द m एंड n आर द इक्वल। अगर m और n की वैल्यू आपके पास इक्वल होती है तो हम ये कहेंगे कि आपके पास जो ये मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। मान लीजिए कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जो कि है 1 2 5 6 1 7 8 1 0। ये तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रो एंड कॉलम क्या है, इक्वल है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसका मतलब ये 3/3 का बना रहा है। तो m और n, अगर आपके पास m और m एंड n इक्वल होता है तो हम ये कहेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। सेकंड हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिकल मैट्रिक्स। आइडेंटिकल मैट्रिक्स को हम ऐसे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स होती है। मान लीजिए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो ये भी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 3/3 का मैट्रिक्स है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिकल मैट्रिक्स का ये खासियत होती है, ये ऑपरेशन किसी के साथ लगता है तो वही ऑपरेशन देता है। ठीक है ना। तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स का ये खासियत होती है। आइडेंटिकल मैट्रिक्स इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मुझे 2/3 कुछ भी फॉर्म बनाना है, 1 0 0 1, ये भी एक क्या है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स होती है। सेकंड हमारे पास नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। इसमें एलिमेंट ही नहीं होते, पूरी मैट्रिक्स जीरो होती है तो उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास इस प्रकार से मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0, कॉलम एंड रो सब जीरो है तो उसको हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स इस प्रकार की है कि आपके पास सिर्फ रो ही में ही है कि 1 2 3, ठीक है, तो ये रो मैट्रिक्स होती है। कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हैं, अगर आपके पास 1 2 3 इस प्रकार की मैट्रिक्स होती है तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है इसमें, अब ये है एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। हम कैसे दो मैट्रिक्स का सम करते हैं, आपने 12th में पढ़ लिया होगा। हम यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक को कवर कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जो कि है 5 6 1 2, और हमारे पास B मैट्रिक्स है हमारे पास 5 2 1 एंड 0।
ठीक है। तो इसमें मुझे सम करना है। अगर आपके पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन बनता है कि ए बी दिया होगा, ए बी का आंसर क्या होगा, ए बी का आंसर क्या होगा। कभी कभी ऐसे कुछ पूछ लेता है कि अगर ए प्लस 5 बी की वैल्यू कितनी होगी, ये भी हम बताएंगे। पर ए प्लस बी का वैल्यू कितनी होगी। मैट्रिक्स को कैसे सम करते हैं ये आपने 12th में सीख लिया होगा। रो से रो, कॉलम से कॉलम और एलिमेंट से एलिमेंट का सम होता है, इसका सम इसमें होगा। तो 5 + 5